हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए और इन बच्चों की जब ये पढ़ें लिखें तब जब पैसे कमाने की बात आए तो इनको नौकरियां मिलें ताकि अपना परिवार अपने आप को अच्छा बना सकें और ऐसे खुशहाली समाज में आती रहे। एक दूसरे जब सब बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो हर गांव उन्नति करेगा, हर जिला उन्नति करेगा, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा देश उन्नति करेगा। तो बाहर के देशों में जो देश आगे हैं उनके मुकाबले में हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, ये समझ लीजिए। जापान बहुत आगे है, जापान किसी देश से कुछ मांगता नहीं है, वो ऊपर उसे देता है, जबकि छोटा देश है वो। और हमारा भारत तो बहुत बड़ा है, 29 राज्य हैं यहाँ पर और कितने गांव कितने पूर्वे हैं और ज़्यादातर भारत के गांव में हमारा समाज निवास करता है। हमारे लोग ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे लोग बेचारे हर पहलू में पीछे रह जाते हैं, तो वो गांव से जल्दी निकल नहीं पाते हैं। तो ये बहुत जो है लाचारी है हमारे समाज की। एक तो हमारा समाज इकट्ठा नहीं होता है, एक नहीं होता है, और दूसरा जो है दूसरे की बातों में आ जाता है। उसको जो है ना कि वो दे दिया, लालच दे दिया पैसे का, दारू का, गोश्त का, साड़ी का, तो वोट जो है जिसको चाहो उसको ठुकवाया ठप्पा, यही तो होता है। और वो 5 साल हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, इलेक्शन के टाइम आ गए फिर हमको बेवकूफ़ बना दिया, महीने 2 महीने से राशन बांटने लगे, फिर हम उन्हीं के लालच में पड़ गए। तो ये बताइए कि हम लोग क्या, हमारी जो समाज है, हमारा जो जमात है भिखारी है क्या? क्या हम लोग भिखारी हैं क्या? बताइए, क्यों हम दूसरे के आगे हाथ फैलाएं? क्यों नहीं हम ऐसा काम करें कि हम लोग एक होकर के रहें, बल्कि मांगने वाले ना हो और देने वाले बने, लेने वाले ना हो, ऐसे हम उसमें देने वाले बन जाएं। लोग हमारे सामने हाथ फैलाएं, हमें ऐसे बनना है अपने आप को। वो इसलिए भी बनना है क्योंकि हमारे यहाँ जब अंग्रेज़ नहीं थे उसके पहले भाई 2500 बरस का तो इतिहास है ही है। तो हमारे समाज के जो लोग थे वो इसी भारत के राजा थे और हम उन्हीं की हम संतानें हैं। लेकिन बीच में ऐसा हुआ, लोग बाहर से आए, विदेशी आए, हमारे देश को लूटा घसोटा। सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा भारत, इतना धनी था, इतने अच्छे विद्यालय थे कि विदेश से आके बच्चे हमारे भारत में पढ़ाई करने आते थे, रहने की, खाने की, अच्छा इंसान बनने की, उनको हर तरीके की सुविधा थी, इतने आके अच्छे अध्यापक हुआ करते थे। तो ये सारी जब चीज़ें थीं तो क्या कारण है कि हम लोग अब आज की स्थिति में ऐसे क्यों हैं? हमारे घर में छप्पर अभी भी क्यों पड़ा हुआ है? हमारी बहन बेटियां सोच के लिए बाहर क्यों जाती हैं? हम लोग दूसरे के खेतों में काम क्यों करने को अभी भी मजबूर हैं? क्यों मजबूर हैं? ऐसी क्या परेशानी है? तो इससे बात ये निकल के आती है कि एक जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, ऊंच नीच की जो विचारधारा है, जो लोग ऊंच नीच फैलाना चाहते हैं वो संख्या में तो कम है लेकिन वो मजबूत हैं हमसे, वो शासन में भी हैं, उनकी सेना है, पुलिस है, प्रशासन है, मीडिया है, धन है, बाज़ारें उनकी हैं। तो वो लोग पैसे की हनक में, सत्ता के हनक में, हम जबकि संख्या में ज़्यादा हैं और हम एक नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, शिक्षा नहीं है, इसलिए वो लोग हमारा शोषण करते हैं। हमको हमारी मेहनत का भी पैसा नहीं मिलता है। आपको मालूम है, अभी थोड़े ही दिन पहले राजस्थान में एक हमारे समाज का लड़का जो मुछ रखता था, उसको कुछ 2 लड़कों ने चाकुओं से मार के उसको मार दिया। वो बाइक से जा रहा था, दोस्त उसका चला रहा था और वो बाइक में पीछे बैठा था और हॉस्पिटल में सर्विस भी करता था वो। तो 2 लड़के बाइक से आए, उसका नाम पुकारा, जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, उसके यहाँ पर वार किया, फिर किया, वो गिर गया बाइक से। और जब तक उसको मारा, जब तक वो मर नहीं गया, हॉस्पिटल पहुँचा, वहाँ पे मर गया। तो क्यों मर गया? क्योंकि थोड़े दिन पहले वो दबंग जाति के लोग उसके दरवाजे से निकल रहे थे, वो अपने दरवाजे पर खड़ा था और वो मुच्छें रखता था, बड़ा खूबसूरत जवान था वो लड़का। तो जो 2 लड़के निकले थे वो दबंग जाति के लोग थे, वो जाति व्यवस्था में उनको लगता है कि हम ऊँचे हैं, तो वो लोग थे, तो उनसे वो आँख में आँख मिला करके उसने अपनी मुछ को ऐसे कर लिया, तो वो जल गए।
और उन्होंने जब मौका मिला तब उसको अंत में मार ही दिया। ये हालात है। मालूम है आपको कितनी बड़ी घटना है, और इस घटना पर कोई हलचल नहीं हुई। हमारे लोग नेता हैं, वहाँ भी तो नेता होंगे, है ना, पाली ज़िला में वहाँ भी नेता होंगे, मंत्री होंगे हमारे लोग, लेकिन किसी ने कोई हलचल नहीं करी। और हम उनको वोट दे करके कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। हमारे वोटों से जूते बनाने वाले, कपड़े धोने वाले, मकान उठाने वाले, साइकिल पंचर ठीक करने वाले लोग मंत्री बन गए। हम ही ने तो पहुँचाया वहाँ पर उनको। और जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हमारी बहन बेटियों पर मुसीबत आती है, तो वो आते नहीं हैं, वो हमारी सुनते नहीं हैं। वहाँ पर आनंद में हैं, खूब ऐश में हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं। तो अब क्या करें हम लोग? क्यों हमने उनको वोट किया? क्या ये विचारणीय प्रश्न नहीं है? क्या इसमें विचार नहीं करना चाहिए? हम वोट क्यों करते हैं? कि ये लोग हमारे गांव को अच्छा बनाएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, अच्छे अस्पताल देंगे, स्कूल देंगे, इसीलिए तो हम उनको वोट करते हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत की सेफ्टी करेंगे, आत्मसम्मान हमारा बढ़ाएंगे, है ना, हमारा भी सर ऊंचा उठेगा कि हमारा बंदा वहाँ पर गया हुआ है। तो बाबा साहब ने वोट का अधिकार तो इसीलिए दिया था। लेकिन आज के निकम्मे कोई काम नहीं कर रहे हैं नेता, बहुत निकम्मे हैं, बहुत बेशर्म हैं। तो अब हमें करना क्या है कि राजनीति नहीं करनी है, नेतागिरी नहीं करनी है। और राजनीति तो आती जाती रहती है, हार जीत होती रहती है, लेकिन समाज हमेशा विद्यमान रहता है ना। आप सब लोग हमेशा रहोगे। तो हम लोगों को सामाजिक स्तर पे लोगों को इकट्ठा करना है, उनको जागरूक करना है और ये बताना है कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखित दिया है उसमें कितने अधिकार वो आपको दे गए हैं कि पढ़ लो संविधान और अपने अधिकारों की रक्षा कर लो। इन्हीं सामंतवादियों से, इन्हीं पितृसत्तात्मक जो सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं से अपने अधिकार छीन लोगे। जब आप लोग संविधान पढ़ लोगे, जब जागरूक हो जाओगे, जब एकता में बंध जाओगे, जब संगठित हो जाओगे। जब राजस्थान में किसी को केवल मूछ की वजह से उसकी हत्या कर दी जाए और जब हमें यहाँ पता चले तो हम लोग सड़कों पर इकट्ठे हो जाएं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लोग सड़कों पर गांव से निकलने लग जाएं, दिल्ली से निकलने लग जाएं, तब जानेंगे कि हम में एकता स्थापित हो गई है। जब यहाँ की घटना की आवाज़ कहाँ पहुँचे? तमिलनाडु में पहुँचे, मध्य प्रदेश में पहुँचे, उत्तराखंड में पहुँचे, तब जानेंगे कि हम सब लोग एकत्र होने लगे हैं। क्योंकि हमारा तो समाज पूरे देश में है, हम तो एक ही खून के हैं, आप सब लोग हमारे परिवार हो। और हम लोग क्योंकि एक साथ एक घर में नहीं रह सकते हैं, इसलिए अलग अलग रहते हैं, गांव-गांव में रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, अलग ज़िले में रहते हैं, अलग राज्य में रहते हैं, लेकिन हम सब लोग एक हैं। तो हमारे अंदर सामूहिक भावना का निर्माण होना चाहिए। और हम दूसरे जगह की, दूसरे राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम गांव-गांव में भी अगर भाईचारा पैदा होता गया, महिलाओं में, पुरुषों में एकता स्थापित होती चली गई तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तो माननीय कांशीराम साहब ऐसे ही करते थे, ये गर्मी तो कम है, कुछ नहीं गर्मी है, आप हमको जब बुलाओगे तब हम आपके बीच में आएंगे, जब बुलाओगे। अभी आप नंबर लो हमारे, ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये पहला नंबर मेरा ही है, मैं संघमित्रा गौतम हूँ। और ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए। और कभी भी आप लोग याद करोगे और कोई समस्या, अगर जातीय उत्पीड़न होता है, शोषण होता है महिला के साथ, पुरुष के साथ, बच्चे के साथ में, तो उसको बर्दाश्त नहीं करना है, उसको न्याय के लिए हमें अडिग रहना है, लड़ना है। और लड़ने के लिए हमको बाबा साहब ने संविधान दिया है, जो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास में है। उस हथियार की बदौलत हम अपने अधिकारों को पा सकेंगे। और ये संविधान ही है जो हमको जिंदा रखे हुए है, हमारे घरों में सुरक्षित रखे हुए हैं। और जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, जो कुटिल विचारों के लोग हैं, छल कपटी जो लोग हैं, वो लोग संविधान को हटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए और नेता नगरी में पड़े रहे, क्योंकि ये हमें पता चल गया है कि नेता हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे समाज के क्यों ना हो।
तो उनको ठीक करने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, बिना किसी लोभ लालच के। हमें नेतागिरी नहीं करनी है, राजनीति नहीं करनी है, चुनाव नहीं लड़ना है। हम कभी भी आपके बीच में नोट वोट मांगने नहीं आएंगे। लखनऊ में हम रहते हैं, कोई बहुत दूर नहीं है और आप नहीं आ सकते हैं, आप फ़ोन करिए। कोई भी सामाजिक समस्या है, कोई भी आपको दबंग सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो हम अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हम कभी नहीं झुकेंगे, कभी समझौता नहीं करेंगे। ये संकल्प आप लोग आज लीजिए और अपने बच्चों को बाबा साहब जैसा बनाएंगे, माननीय कांशीराम साहब जैसा बनाएंगे। ठीक है ना? तो बच्चों की संख्या हम कम रखें, बच्चों को अच्छा बनाएं, उनको अच्छा खाना दें, पौष्टिक खाना दें, अच्छे कपड़े दें, अच्छा विद्यालय दें, ताकि बच्चे बड़े होकर के अधिकारी रैंक की नौकरी पा सकें, उनके नीचे हजारों लोग नौकरी करें। ऐसी हम कामना करें अपने बच्चों के लिए। जब भी हम माँ बनने वाले हों, हमारे पेट में बच्चे का जैसे ही अंकुर फूट जाए, हमें पता चल जाए कि हम गर्भवती हैं, वैसे ही आप विचार करिए कि कौन सी कुर्सी खाली है जहाँ हम अपने बच्चे को बिठा सकें। ऐसी सोच पालिए, डीएम बनाइए, उसको मुख्यमंत्री बनाइए, प्रधानमंत्री बनाइए। हमें क्लास 1 की नौकरी के नीचे सोचना नहीं है। हम ऐसी जगह अपने बच्चों को बिठाना चाहते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, हमें कोई भी फ़र्क नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो रोटी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो है हमारे स्वाभिमान की बात, हमारे आत्मसम्मान की बात है। हमारे आत्मसम्मान पर कभी ठेस ना पहुँचे, इसका हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये लड़ाई हमारे महापुरुषों ने जो अब तक लड़ी है, तमाम महापुरुषों ने वो आत्मसम्मान के लिए ही लड़ाई लड़ी है। तो बहुत सी बातें हो गई हैं, हमें शायद एक गांव में और जाना है, तो फिर हम मिलेंगे। आप लोग आप हमारे पास में कार्ड हैं, कुछ को हम बांट देंगे, एक दूसरे से नंबर आप लोग रख लीजिए।